तो मतदान को लेकर संदेश दिया जा रहा है। अमृत, आपकी बातचीत हमने सुना दी और जो पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे थे ठाकरे ब्रदर्स को लेकर आपने सवाल पूछा भी। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए, एक तो ये चीज है कि 9 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और एक और बात है कि लौट रहा है आपके पास सुनील शेट्टी, वोटिंग के बाद कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं पहले। So I think this is by far the most important elections. हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती। हम कुछ नहीं करते। बीएमसी वाले देखेंगे तो बीएमसी जितना काम करती है, आप रात को 2 बजे देखो तो क्लीनिंग चालू है, फेंकने वाले तो हम ही है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में हैं? आई थिंक हर चीज जो हम ही क्रिएट करते हैं। मुद्दे है कुछ नहीं, मुद्दे हम क्रिएट करते हैं। कचरा हम फेंकते हैं, एक्वालिटी के लिए भी हम ही कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है। यू नो, हम जिस तरीके से एनवायरनमेंट को अब्यूज करते हैं, पेड़ हम ही काटते हैं, दुकान के सामने हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, तो ये नहीं कोशिश करेंगे कि उसे रिप्लेस करें। हम काट के फिर निकल जाते, फ्लैट बेच के निकल जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि और इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आई थिंक शायद ही दुनिया में कहीं भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू कोऑपरेट एंड मेक श्योर कि हम साथ दे जो भी आए एंड बी विद देम, यू नो, एंड इट बिगिंस विद होम। देखिए, घर तो साफ रखते हैं सब लोग, ऐसे क्यों है फिर सोसाइटी को साफ नहीं रखते, स्ट्रीट्स को साफ नहीं रखते। तो इस इलाके को, इस शहर को अपना ही समझिए और अपना घर समझिए। और सी, मेरे लिए ये मेरी कर्म भूमि है, तो ज्यादा मायने रखती है कि मैं दूसरे के घर में आया हूँ और उसका मैं ख्याल रख रहा हूँ। आई मीन, जन्मभूमि मेरी भले दूसरी हो, लेकिन कर्मभूमि ने मुझे सब कुछ दिया। अगर सुनील शेट्टी जाना जाता है किसी चीज के लिए, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट मुंबई हैज गिवन मी, सो आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड। सर, वोटर्स में कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन द फ्रे? आपको नहीं, मुझे तो दिखाई दिया जिसको मेरे को वोट डालना, मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगा, जाके सीधा टक करके दबा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे इलाके में कौन अच्छा काम कर रहा है। जब मेरे इलाके में अच्छा काम कर रहा है, मतलब उसके ऊपर जो है एमएलए और वो उनको संभाल रहा है। इट्स अ चेन फाउंडेशन। जब मेरी एजुकेशन ही सही नहीं रहेगी तो मैं ग्रेजुएट कैसे बन सकता हूँ? तो ये मेरा क्लास 0 है, स्कूल है, तो बहुत बहुत जरूरी है। सर, एक मराठी में एक अपील कर दीजिए फॉर द वोट। सर्वांना वोट करायला पाहिजे, या आणि वोट करा, मुंबईमध्ये राहतात, येऊन वोट करा, मग रडत राहू नका, प्लीज रडायचा बंद करा आणि पॉझिटिव्हली बघा। मराठी में भी यहाँ अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि आप वोट करिए और ये वोट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने शहर को आगे ले जाना चाहते हैं तो मतदान करना जरूरी है। सत्यप्रकाश, आपके पास मैं लौट रही हूँ। हम चर्चा इसी बात की कर रहे थे कि 9 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स आए, लेकिन एक और चीज हुई है, शिवसेना जब टूटी है तो भी ये चुनाव पहली बार हो रहा है, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या तस्वीरें लोग पहुंच रहे हैं? दिखाइए दर्शकों को और बताइए। देखिए सलोनी, 2017 के बाद काफ़ी तस्वीरें बदली है बीएमसी चुनाव को लेकर। बीएमसी चुनाव को लेकर चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे राज ठाकरे हो, तस्वीरें बदली है। और जो ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए हैं, कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो बीच में गैपिंग था फिर से जुड़ा हुआ है वोट बैंक के लिए। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे विले पार्ले के बाहर यहाँ पे मतदान करने के लिए एक भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य जो बदली है, जो राजनीतिक तस्वीर बदली है, कहीं न कहीं अलग बदली है। ठाकरे भाई साथ में आए हैं क्योंकि जो अस्तित्व लड़ाई माना जाता है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से हुआ, विधानसभा में जिस तरह से शिवसेना की हार हुई उद्धव ठाकरे गुट की, और अब कहीं कहीं जो बीएमसी है, सबसे अमीर महानगर पालिका है, यहाँ सत्ता पाने के लिए कहीं कहीं आखिरी लड़ाई माना जा रहा है, अस्तित्व लड़ाई माना जा रहा है। क्योंकि दोनों ठाकरे बंधु इसीलिए आए हैं कि क्योंकि बीएमसी में लगातार कहीं कहीं शिवसेना का कब्जा रहा है, उद्धव ठाकरे गुट का कब्जा रहा है। लेकिन जो 2017 की तस्वीरें थी, उस समय शिवसेना 1 थी, अब शिवसेना 2 है। मराठी वोटर कहीं न कहीं किसके तरफ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों में एक दिलचस्प है कि इस बार जो है एक पार्टियां, चाहे एनसीपी अजित पवार गुट हो, चाहे शरद पवार गुट हो, शिवसेना शिंदे गुट हो, उद्धव ठाकरे गुट हो, तो अलग अलग पार्टियां बन गई, अलग अलग तस्वीरें बदल गई। अब आज देखना कि मुंबई की जनता किसके बारे में फैसला करती है। सलोनी।
बिल्कुल सत्य प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि ये अब जनता ही फैसला करेगी। और अमृत, अगर देखें तो ज्यादा वक्त नहीं है, बस आज की रात गुजारनी है, उसके बाद कल तो फैसला आ ही जाएगा कि जनता ने किसे चुना है। पता चल जाएगा जितना जोड़ घटा किया गया है उसका फायदा हुआ या नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होती है, शाम 5:30 बजे तक मतदान होना है। कल नतीजे का दिन है, कल बेहद खास दिन है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, ज्यादा तो नहीं लेकिन 36 विधानसभा की सीटें और लोकसभा की 6 सीटें ऐसी है जिस पर इसका सीधा इंपैक्ट देखा जा रहा है। अब ये चुनाव आने वाले वक्त में या अगर हम कहें कि कल के जो नतीजे होंगे उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार के इस चुनाव को बदलने की, इस चुनाव की दिशा को बदलने की हर संभव कोशिश की गई। कई बयानबाजियां हुई, कई अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन मुंबई की जनता को चाहिए विकास। जब हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जब हम लोगों से उनके मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो ये स्थानीय मुद्दों से हिल नहीं रहे। भले ही भाषा को और कई मुद्दा चीजें हैं उन्हें मुद्दा बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन इन सब के बीच 36 जो विधानसभा की सीट का मैंने जिक्र किया या लोकसभा की 6 सीटों का मैंने जिक्र किया, उस पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जिसकी हुकूमत बीएमसी में होगी वहां उसका एक बड़ा फायदा होगा। अब बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे, जब हम लोग कह रहे हैं कि शिवसेना जब अलग हुई उसके बाद ये चुनाव हो रहा है, एनसीपी भी 2 टुकड़ों में हो गई, अजित पवार का रुख अभी बहुत अलग दिख रहा था, तो उन सब का भी असर पड़ेगा। क्या विश्लेषण आपका कहता है उसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। देखिए भाई दोनों एक साथ आ गए हैं लेकिन पार्टी नहीं है, ये एक बड़ा असर है। दूसरे बड़े मुद्दे की अगर हम बात करें तो मुकाबला उस पार्टी से है, उन लोगों से है जो पूरे साल चुनावी मोड में रहते हैं। आपने बीजेपी को देखा होगा कि किस तरीके से काम करते हैं, बूथ लेवल पर, घर में भी वे अपना सदस्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक इंपैक्ट तो पड़ेगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आपका मुकाबला उससे, अच्छा एक डेंट लग जाना ये बड़ी मुश्किल की चीज होती है। एक डेंट लगता है, दोनों भाई अलग होते हैं, एक साथ फिर आते हैं, लेकिन अब पार्टी नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम वो फैक्टर हैं जिसका एक बड़ा इंपैक्ट हो चुका है। दूसरी बात कि एक लंबा अरसा जो है वो बीएमसी पर, अगर हम दबदबे की बात करें तो ठाकरे परिवार का रहा है। लेकिन एक पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि परिवर्तन, तो वो परिवर्तन भी एक बड़ा इंपैक्ट है कि भाई जनता को क्या चाहिए, जनता को कुछ बदलाव चाहिए। और बीते दिनों जिस तरीके से यहां पर सियासी शोर की एक तस्वीर नजर आती है, उसका एक इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि इस बार के इस चुनाव में अगर हम गौर करें तो कई जो वोटर्स हैं, वोटर्स के अंदर की जो बातें हैं उन्हें मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। मसलन ग्राउंड लेवल पर क्या समस्या है, ग्राउंड लेवल पर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, उसे लेकर पार्टियां सामने आई हैं। यह भी एक चीज है। लेकिन इन सबसे इधर एक बार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाएं और ये तैयारी बताएं। देखिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से यहां पर तैयार है और उसके साथ लोगों में उत्साह भी भरपूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच आज एक तरफ मतदान का दिन है, दूसरी तरफ कल अगर हम बात करें तो कल नतीजे आ जाएंगे। और दिखा रहे हो, और आपने जो एक बात कही है वो बात मैंने पकड़ ली। आपने कहा कि परिवर्तन भी लोगों की मंशा हो सकती है। 30 साल हो गए शिवसेना को, तो क्या पता इस बार मन कुछ और हो। देखते हैं क्या होता है। मैंडेट कल होगा, वो मैंडेट, उस पर भी आप दोनों से हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अमृत और सत्यप्रकाश आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और जरा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें देखिए। दिग्गज जब वोट करने पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से ये अपील होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। आप मोहन भागवत को देख रहे हैं, राम नाईक जी को देख रहे हैं, अक्षय कुमार को देख रहे हैं, ट्विंकल खन्ना भी पहुंची हैं, पीयूष गोयल, सचिन तेंदुलकर, तमाम, सुनील शेट्टी हमने आपको दिखाए, नाना पाटेकर पहुंच चुके हैं। तो अब स्टार्स पहुंच रहे हैं, राजनेता पहुंच रहे हैं और सब यही अपील कर रहे हैं कि आप भी बड़ी संख्या में मतदान करें। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं और चाहते हैं मुंबई में सब कुछ अच्छा रहे, शहर की सरकार अच्छे से चले, तो निकलिए और मतदान करिए।